नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एल के स्टडी में। और आज फिर से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वही अभ्यारण्य चल रहे हैं, अभ्यारण्यों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरा नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, शुरू करो। गुरुजी क्या चल रहा है? अभ्यारण्य चल रहा है। अभ्यारण्य में हमने कुछ अभ्यारण्य पढ़ भी लिए हैं, टोटल 26 से 27 पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो हम 27 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे देखो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीन तीन जिलों में जो फैले हुए हैं उन अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। कितने? तीन तीन जिलों में फैले हुए हैं उन अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो अभ्यारण्य यहाँ पर हमने 12 से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर चर्चा कर ली कौन सा? शेरगढ़। उसके बाद चंबल के बाद हमने चर्चा की कौन सा? जवार सागर। उसके बाद बस्सी के बाद कौन सा? यहाँ पर बेसरोडगढ़। अब हम जो बात करने वाले हैं उदयपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? उदयपुर में आपका एक अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल। कौन सा? फुलवारी की नाल। बता दिया मैंने आपको, तीन जिलों में फैले हुए हैं। तीन जिले कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक अभ्यारण्य बताया था, कौन सा? दूसरा छोटा, राजस्थान का दूसरा छोटा। कितना? 5 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? सज्जन आदमी बताया था। सज्जनगढ़ कहाँ पर बताया था? उदयपुर में ही बताया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है, इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? सबसे पहले मेन तो हो जाएगा उदयपुर। फिर मैं बात करूं साथ में ही राजसमंद और साथ में ही पाली। इन तीन जिलों में फैला है कौन सा? फुलवारी की नाल। अब उदयपुर क्या है? प्रताप की क्या है? कर्मस्थली। क्या है? कर्मस्थली। कर्मस्थली का मतलब यह है प्रताप ने सर्वाधिक कर्म कहाँ पे किए? यहाँ पे किए हैं। काम कहाँ पे किया है? जन्म कहीं और हुआ है। जन्म आपका राजसमंद में हुआ है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है कर्मस्थली फुलवारी की नाल उदयपुर। राजस्थान का ये अभ्यारण्य फुलवारी की नाल जो है ये उदयपुर में है, और राजसमंद और पाली और इनमें फैला हुआ है। इंपोर्टेंट कौन सा है? ये उदयपुर। मैंने बताया था कि फुलवारी की नाल हाथी केवड़ा की नाल, हाथी और केवड़ा और फुलवारी ये कहाँ पर है? ये आपका तीनों जब नाले पढ़ाई थी दक्षिणी अरावली की, तो वहां पर मैं इनकी चर्चा कर चुका हूं। तो आप ध्यान रखें कि फुलवारी की नाल जो है और हाथी केवड़ा की नाल जो है, ये हाथी और केवड़ा तीनों कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, फिर मैं बात करूं देश का, राज्य का भी नहीं, देश का प्रथम। तो राज्य का भी क्या हो गया? प्रथम। क्या है? ह्यूमन एटोनॉमी पार्क। ह्यूमन एटोनॉमी पार्क का मतलब, अरे जो मनगढ़े के लिए बनाया गया है, जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ह्यूमन एटोनॉमी पार्क। सबसे पहले हमने बात की कि ये जो अभ्यारण्य है आपका कौन सा? फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है। फिर हमने बात की राजसमंद और फिर पाली, इनमें फैला हुआ है। तीन जिलों के वाले बात कर रहे हैं हम। फिर मैंने बात की ह्यूमन एटोनॉमी पार्क स्थित है, प्रताप की कर्मस्थली है। बस इसके बारे में इतनी डिटेल है। इस डिटेल को आपने याद कर लिया, मतलब आपका काम हो गया। फिर देखो इसके ऊपर कौन सा जिला? राजसमंद जिला। और राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ है कि नहीं यार? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है गुरुजी। इस राजसमंद में ही क्या है? एक अभ्यारण्य है। किस नाम से? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के नाम से। बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही इजी है। इतने इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंभलगढ़ उदयपुर के ऊपर है, राजसमंद में ही है कुंभलगढ़। ये क्या है? अभ्यारण्य भी है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इसे बोला जाता है प्रताप की जन्मस्थली। अरे जन्म तो कहाँ पे हुआ है?
कुंभलगढ़ कटारगढ़ में, ठीक है। और प्रताप का राज्याभिषेक और राजकाज का कार्य उदयपुर में संभाला है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ प्रताप की कर्मस्थली। कुंभलगढ़ कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, ये आपका मेन तो राजसमंद, फिर उदयपुर, फिर पाली, ठीक है। इन 3 जिलों में फैला हुआ है कौन सा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, प्रताप की कर्मस्थली है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर लोमड़ी पाई जाती है। लोमड़ी होती है, लोमड़ी चतुर चालाक लोमड़ी। तो लोमड़ी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लोमड़ी कोई कहते हैं, और गीदड़ वगैरह जाने का कहते हैं। तो उनके क्या है, ये जन्म कर्म प्रजनन स्थली है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, यहाँ पर जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं। ये सारी चीजें तो होती ही है, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज और है। कहाँ पर, इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। देखना ध्यान से, सुनना और ध्यान से, क्या चीज बता रहा हूं मैं। ऐसे क्या है, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। ऐसे कौन सा जिला, इधर पाली जिला है, ये पाली हो गया, और ये आपका कुंभलगढ़ हो गया, ये हो गया नीचे उदयपुर, और ये हो गया आपका कुंभलगढ़, मतलब कि आपका ये हो गया राजसमंद, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप ऐसे चढ़ोगी ऐसे, तो एक दुर्ग आएगा, कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग, जहाँ पर क्या है, प्रताप का जन्म, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब या तो आप इस रास्ते से वापस आ जाओ, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ इन चीजों को देखने आ जाओ। तो सुनो ध्यान से, बात क्या है कि यहाँ से या तो आप वापस जा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से इधर आ सकते हो। इधर कहाँ पर, यहाँ पर मंदिर है, कौन से, रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर। कहाँ पर है, पाली में है। किसने बनवाए, धरणक शाह ने, धरणक शाह ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, धरणक शाह ने बनवाए थे। और क्या है, रणकपुर के जैन मंदिर किन को समर्पित है, आदिनाथ को। आदिनाथ पहले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करूं इनको, इन रणकपुर जैन मंदिरों में ही क्या है, 1444 1444 खंभों की क्या है, छतरी है, ठीक है। 1444 खंभों की छतरी भी कहां पर है, इन रणकपुर के जैन मंदिरों में स्थित है। बड़े ही सुंदर मंदिर हैं, यहाँ के बड़े ही सौम्य लगने वाले मंदिर हैं। ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, जो किसने बनवाए, आपके धरणक शाह ने बनवाए थे, ठीक है। देपवाक कौन था इनका, देपवाक इनका क्या था, शिल्पी था। देपवाक क्या था इनका, शिल्पी था, रणकपुर के जैन मंदिर का। आदिनाथ को समर्पित है। 1444 खंभों की छतरी भी यहाँ पर है। कौन सी नदी के किनारे है, नदी भी पूछ ली जाती है, मथाई, मथाई नदी के किनारे ये स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कहां पर है, पाले में है। किसने बनवाए, धरणक शाह ने। कौन है शिल्पी, दीपवाक। किस नदी के किनारे है, मथाई नदी के किनारे। किसको समर्पित है, ये आपके समर्पित है आदिनाथ को, ठीक है। फिर मैं बात करूं, कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहां पर है, इस अभ्यारण्य में है, इस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है। ध्यान रखिए किस अभ्यारण्य की बात कर रहे थे हम, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में आपका जैन मंदिर है, रणकपुर अभ्यारण्य, रणकपुर, और आपका कौन सा, और आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। और यहाँ पर चंदन वन पाए जाते हैं, राजसमंद में क्या पाए जाते हैं, चंदन वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, चंदन वन कहां पर है, आपके राजसमंद में। चैती गुलाब दसमक कहां पर है, राजसमंद, खमनोर राजसमंद, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये कुंभलगढ़ पढ़ा सबसे पहले तो हमने पढ़ा फुलवारी, फिर उसके बाद पढ़ा कौन सा, कुंभलगढ़, ठीक है। फिर 3 जिलों वाले बात कर रहा हूं मैं, तो 3 जिलों वाले 2 बात कर लिए हमने। अब जो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एक और 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा, देखो कौन सा गुरुजी, देखो भाई, ये देखो, तुम देखो तो सही, देख देख के समझो, तब जाके समझ में आएंगे। ये कौन सा है जिला, ऐसे करके त्रिभुजाकार जिला है अजमेर, ठीक है।
अजमेर। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा हमने सज्जनगढ़, उसके ऊपर पढ़ा कौन सा, फुलवारी, उसके ऊपर कौन सा पढ़ा, कुंभलगढ़, उसके ऊपर कौन सा पढ़ रहे हैं, अजमेर का रावली टाटगढ़। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर में है। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर में है। इस अभ्यारण्य की विशेषता क्या है, ये अभ्यारण्य तीन जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से, इधर तो हो गया राजसमंद, इधर हो गया पाली, मतलब मेन तो अजमेर, ठीक है, मेन तो अजमेर, उसके बाद पाली और उसके बाद राजसमंद, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एकमात्र देश का, एकमात्र राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो तीन राज्यों में फैला हुआ है, एकमात्र ये नदी अभ्यारण्य है, चंबल। अब मैं बात करूं तीन स्टेटों वाले तो हो गया, तीन संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है, तो तीन संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य भी कौन सा है, रावली टाटगढ़। यही सबसे बड़ी विशेषता है, तीन संभागों में फैला होना क्या है इसकी विशेषता है। कौन कौन से गुरु जी, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। आई के बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये तीन स्टेट वाले, तीन डिस्ट्रिक्ट वाले जो अभ्यारण्य है बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान में रखना है इनको। सबसे पहले तो आपका फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल के बाद में मैं बात करूं ये कहाँ पर है, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है ये आपका ये उदयपुर में है, पहला ह्यूमन एटोनॉमी पार्क है और यहाँ पर ही क्या है आपके फुलवारी की नाल उदयपुर में ही ये फैला हुआ है, और उदयपुर में मेन है, उसके बाद राजसमंद में है, उसके बाद पाली में, ठीक है। उसके बाद में आपसे बात करूं तो कौन सा पढ़ा है मैंने आपको, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ तो ये तो थी प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ में आपका क्या है, कुंभलगढ़ में राजसमंद में उनका जन्म हुआ है, महाराणा प्रताप को 9 मई 1540, तो जन्मस्थली वो हो गई। फिर मैं बात करूँ अनकपुर जैन मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर। फिर मैं बात करूँ आपका कौन सा, रावली टाटगढ़। रावली टाटगढ़ अजमेर में है, रामगढ़ विजधारी आपका बूंदी में है, ठीक है। इतनी बात इनके बारे में थी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कंप्लीट कर दिए थोड़े आज के, तो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आगे के हम आगे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।